हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। आज प्रकाश कॉमर्स क्लासेज में हम आपको क्लास 11th और 10th दोनों सिमिलर क्लास कॉमर्स के वो हो एक मज़ेदार वीडियो जिससे कि आप फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर डालें। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो चलते देखा जाए कि मेसर्स बाबुल एंड सन्स ने निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च 2020 को व्यापारिक एवं लाभांश खाता तथा उसी तिथि को चिट्ठा भी बनाना है। तो ध्यान रखना होगा, इसमें विशेष ध्यान रखना होगा यानी जो भी मदें हैं, जो भी इनके ट्रायल बैलेंस दिए गए हैं उनमें मद को छांटना होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो सिंपल होता है, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना टफ होता है। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। हम प्रयास ये करेंगे कि आपको बहुत सरल, बहुत आसानी ढंग से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत शीघ्र पहुँचे। तो इसलिए कि यदि वीडियो देखने के बाद में आपको अच्छा महसूस हो या अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं देखा जाए विवरण में। तो क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं इसको हम वीडियो शुरू करने से पहले ही अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आप ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में हम अपना शुरू करेंगे। तो देखिए, प्लांट एंड मशीन दिया है 18,680 की। फिर इसके बाद लिखा है प्रारंभिक हथियार 32,400 के। ईंधन दिया है 4,480 रुपये के। फिर इसके बाद लिखा है बीमा 2,630। फिर लिखा है मजदूरी 14,400। फिर लिखा देनदार 12,560। फिर इसके बाद लिखा है छूट 1,100 रुपया। क्रय दिया है 94,000। फिर लिखा है मोटर कार 6,000 की। फिर लिखा है कि मोटर कार व्यय 1,600 रुपया और भवन 22,000 रुपये की। किराया 5,000 रुपया। आहरण 4,000 रुपया और रोकड़ 160 रुपया और विविध व्यय 210 रुपया। फिर इसके बाद में देखते हैं बैंक अधिविकर्ष। क्रेडिट पक्ष में लिखा है बैंक अधिविकर्ष 6,600। फिर इसके बाद लिखा है देय बिल 15,760 रुपया। फिर इसके बाद में लिखा है ऋण एक आइटम है, ऋण 15,760 रुपये का है। फिर इसके बाद लिखा है देय बिल 7,700 का। फिर कमीशन लिखा है 2,640 रुपये का। फिर इसके बाद में लिखा है कि पूंजी 49,000 रुपये की। फिर लिखा है कि लेनदार इनके हैं 5,000 के। फिर इसके बाद में लिखा है विक्रय लिखा है 1,30,720 रुपये। फिर इसके बाद में अशोध ऋण संचय इनका दिया है 1,800 रुपया। तो इनको कहाँ सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है इसको दें। तो समायोजन एडजस्टमेंट पहले पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट को खूब ध्यान से पढ़िएगा कि जिससे कि मिस्टेक ना होने पाए। तो देखते हैं, आप प्राप्त ऋण के 320 रुपया आप लिखित कीजिए। आप प्राप्त ऋण के लिए इनको विशेष ध्यान रखिएगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते समय आपको बताएंगे। आप प्राप्त ऋण को 320 रुपया से आप लिखित कीजिए। फिर इसके बाद में कहा देनदारों पर 5% अशोध ऋण का संचय कीजिए। तो अब इस पे हम बता देते हैं 320 रुपया सर्वप्रथम हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे, लेकिन जो कहा 5% देनदार पे करना है तो पहले 320 रुपया डेबिटर में से लेस कर दीजिएगा। जो उनकी एक्चुअल वैल्यू होगी उस पर 5% कैलकुलेट करिएगा। फिर इसके बाद लिखा आदत मजदूरी के 600, तो मजदूरी में जोड़ दीजिएगा। फिर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाइएगा। क्लियर? यानी मजदूरी में पहले ऐड करिएगा वेजेज में, फिर उसके बाद में इसी आइटम या इस मद को हम लायबिलिटी में दिखाएंगे। फिर उपार्जित कमीशन में ऐड कर दीजिएगा। फिर इसके बाद में इसी बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाइएगा। क्लियर? फिर इसके बाद लिखा अग्रिम बीमा, तो बीमा में से लेस कर दीजिएगा, यानी इंश्योरेंस में से लेस करिएगा। और उसके बाद में इस मद को हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में। अंतिम रहतिया तो 2 स्थान पे ये भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो चलते क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बना लीजिएगा ट्रेडिंग एंड पीएल एक साथ बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। चलिए, कॉलम इसी तरह क्रिएट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ बनाइएगा पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट।
पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। ये तो क्लियर है ना। फिर इसके बाद में चलते हैं, देखा जाए क्वेश्चन। सर्वप्रथम देखिएगा, प्रारंभिक राह दिया लिखा है टू ओपनिंग स्टार। ओपनिंग स्टार, तो ओपनिंग स्टार देख लीजिए कितना दिया है, 32,400। 32,400। फिर इसके बाद में दिया है कि इसके बाद में दिया ईंधन, तो ईंधन को इंग्लिश में क्या कहते हो, फ्यूल। तो फ्यूल को दिखा दीजिएगा हम 4,480 रुपया, 4,480। फिर इसके बाद में बीमा छोड़ दीजिएगा मजदूरी, तो मजदूरी को इंग्लिश में कहते हो वेजेज। मजदूरी को इंग्लिश में क्या कहते हो, वेजेज। तो वेजेज दिया है आपका 14,400। ध्यान रखिएगा 14,400 अंदर दिखा रहे हैं, इसमें ऐड कर दीजिएगा आउटस्टैंडिंग वेजेज। आउटस्टैंडिंग वेजेज देख लीजिए कितना है, 600। अब टोटल इनको दिखा दीजिएगा, तो दिखा दीजिएगा कितना, 14,400 में 600 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000। फिर इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आया परचेज। क्रय को आप इंग्लिश में कहते हो परचेज, तो परचेज यहाँ पर दिखा दीजिएगा। क्रय आपका दिया है 94,000। 94,000। यदि परचेज रिटर्न होता, क्रय वापसी होती, तो इसमें से क्या करते, लेस कर देते। फिर इसके बाद में और कोई मद इसमें से नहीं है। फिर इस तरफ आइएगा, क्रेडिट में ज़्यादा मदे नहीं दिखाते, बाई सेल्स। विक्रय का देख लीजिए कि सेल्स आपने किया 1,30,720, 1,30,720, 1,30,720 दिखाए। फिर इसके बाद में दिखाइएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम रहा दिया, जो समायोजन में पढ़े थे 47,000 का, वही दिखा दीजिएगा। फिर अब यहाँ पर टोटल कर लीजिएगा। यह ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से कभी कभी पूछा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट से ज्ञात करते हैं, आप क्या बताएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से आप बताइएगा कि सकल लाभ ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, इनको जोड़ लिया जाए। 0 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, और 7 फिर उतार लीजिएगा, 4 में 3 जोड़ दीजिए, 7 फिर उतार लीजिएगा, 1,77,720, 1,77,720 ये टोटल आया। यहाँ लिखिएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, इसमें से आप इनको योग यानी इनको जोड़ लीजिएगा, इसमें से घटा दीजिएगा, जो आएगा यही दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे वही, और आप भी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरे में 8 में 4 जोड़ देते हैं, 8 4 12 के 2 हासिल 1। फिर तीसरे पे 4 लिखा है, 4 4 8, 8 पे 1 जोड़ दिया 9, 9 में 9 8 17, 9 8 17 के 7 हासिल 1, 9 8 17 के 1 हासिल 1, 4 5 4 9, और 9 4 13, 13 2 15, और 15 1 16, 16 1 17 हासिल 1, 9 1 10, और 10 3 13, 10 3 13, और 13 में 1 जोड़ देंगे 14, और 14 3 17। तो यह टोटल 31,840, 31,840 आपका ग्रॉस प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में यही प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ये ब्रॉट डाउन कर लीजिए, यही वाली बात 31,840। ठीक है, 31,840 एक ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद में जो भी आइटम्स है उनको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से मदे हैं, तो यहाँ पर दिखा दीजिए टू इंश्योरेंस, यानी बीमा का दिया है, तो इंश्योरेंस का दिया है कि इसमें दिया है इसमें दिया 2,630, तो 2,630 रुपया दिया है। इसमें से लेस कर दीजिएगा, लेस प्रीपेड, तो प्रीपेड कितना है 30 रुपया, 30 रुपया इसमें से लेस कर दीजिएगा, तो 2,600। फिर इसके बाद में इसमें डेबिट साइड में देख लीजिए और क्या है, डिस्काउंट है, तो इसके बाद में डिस्काउंट दिखा दीजिएगा। डिस्काउंट आपका कितना दिया गया है,
1100 रुपया, 1100। फिर इसके बाद में कार के खर्चे जो लिखे हैं, एक्सपेंसेस ऑफ कार, तो कार के जो खर्चे हैं उनको देख लीजिए 1600 रुपये आए हैं। फिर इसके बाद में किराया, तो किराया का देख लीजिए 5000 रुपया। फिर इसके बाद में किराया के बाद में विविध व्यय, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस देख लीजिए 210 रुपया। फिर इसके बाद में यहाँ पर बैड डेब्ट्स, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। बैड डेब्ट्स यहाँ पर दिखा दीजिएगा कि 320 रुपया, ध्यान रखिएगा 320 रुपया। इस बैड डेब्ट्स पे विशेष ध्यान रखिएगा। बैड डेब्ट्स पे विशेष इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान रखना होगा, तो यहाँ लिखिएगा ऐड कर दीजिएगा, ऐड करिएगा। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए कि आपके जो देनदार हैं उस पर कितना कहा गया है। तो देनदार आपके हैं, देनदार है 12,560 रुपये। 12,000 ये डेब्टर जो है आपके 12,560 रुपये के हैं, 12,560 रुपये। इस पे 320 रुपया डूब गया, 320 रुपया डूब गया। तो कितना आप देख लीजिए, 6 में से 2 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2, 12,240 रुपया शेष बचा। ये तो क्लियर है ना, 12,000। इस पे कहा कि कितना परसेंट, 5%, 5% कैलकुलेट करिए। तो 5 से 00, 5 दूनी 10, 2 से 2 छन 12, 2 1 2, 2 दूना 4। तो टोटल कितना आया, ये न्यू प्रोविजन कितना आया, न्यू प्रोविजन 612 रुपया, 612 रुपया। अब टोटल कर लेते हैं, इस पे देख लेते हैं संचय कितने का है। संचय ज़्यादा का है तो इसको जोड़ लीजिएगा, 2 2 1 3 6 3 9, तो टोटल आया 932 रुपया। तो 932 रुपया इनको दिखा दीजिएगा। अब इसके बाद में और अदर कोई इसमें इस टाइप की मत नहीं है, इनके बाद में इनको हटा देते हैं। जो ये वर्किंग नोट किए हैं इनको हटा देते हैं। फिर इसके बाद में ये यहाँ पर क्रेडिट पक्ष में जो मिला है उनको दिखा देते हैं। इसमें देख लीजिए क्रेडिट पक्ष में कमीशन मिला है, तो बाई कमीशन, कमीशन देख लीजिए कमीशन क्या कितना दिया है, 2,640। तो 2,640 दिखाइएगा, ऐड कर दीजिएगा एक्रूड कमीशन। तो एक्रूड कमीशन देख लीजिए कितना दिया है, उपार्जित 360, 360। तो 00 हो गया, 6 3 9 1 10 और 2 1 3, 3,000 टोटल। फिर इसके बाद में कमीशन के बाद में अशोध ऋण संचिति। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको इस तरह दिखा रहे हैं, बाई ओल्ड रिजर्व, ओल्ड रिजर्व यानी लिख दीजिएगा, चाहे ओल्ड डाउटफुल रिजर्व या ओल्ड रिजर्व लिख दिए। 1800 इस तरफ इसलिए दिखाए, इसको आप जानते रहेगा, इनको हम डेबिट में दिखाते, लेकिन यहाँ पर हमारे डाउट जो है ये कम थे, इस कारण बस इसमें से लेस करने के कारण इसमें प्लस में आता है, जिस कारण बस इसको क्रेडिट में दिखाया गया। अच्छा, फिर इसके बाद में और अदर इसमें कोई मत नहीं। अब इसको टोटल कर लीजिएगा। अब इनके टोटल करने पर आपको चेक करना होगा, यही जो आया है टोटल इनको देख लीजिए। तो टोटल इनका कर लीजिएगा, 0 हो गया, दूसरे अंक पे 4 है, 4 लिख लीजिए, तीसरे अंक पे 8 8 8 16 के 6, 1 3 1 4 और 4 1 5 5 1 6 और 3 है 3 लिख दिया, 36,640, 36,640 दिखाइएगा, 36,640। अब इसके बाद में यहाँ लिखिएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू
कैपिटल अकाउंट। यहाँ से जो नेट प्रॉफिट पाएंगे वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। तो इसके बाद 2 लिखा है, 2 में 8 जोड़ेंगे, 8 2 10 के 0, 3 1 4 4, अब 3 1 4 हो गया, हासिल 1 है, 4 1 5, तो 9 5 14, 9 5 14, और उसके बाद में हासिल 1, 9 2 11, 11 में 6 जोड़े 17, 17 1 18, 18 6 24, और 24 1 25, 25 1 26, हासिल 2, फिर 5 1 6 6 1 7 7 2 9, 9 2 11, 11 5 16, और हासिल 1 2, 25,198। देख लीजिएगा आप लोग भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ लीजिएगा। इसके बाद में 36,640 में से क्या करिए, घटा दीजिएगा, तो आपको मिलेगा 25,198। तो इतना समझ गए होंगे। इसके आगे चलते हैं, फिर इसके आगे बना देते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पर बैलेंस शीट बना देते हैं उसके बाद में। और यह है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को मिस ना करिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, जिससे कि आप पॉइंट टू पॉइंट सभी आइटम्स के बारे में जान लें। तो इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट मार्च 31 2020। चलिए, तो यहाँ पर कॉलम क्रिएट करिएगा, लायबिलिटी अमाउंट, फिर इसके बाद में एसेट्स, फिर इसके बाद में अमाउंट। चलिए, अब यहाँ पर लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। तो यहाँ पर देखिए, लायबिलिटी लिखिएगा कैपिटल, बुक में लिखा रहेगा कैपिटल। देख लीजिए कितने का दिया है, तो कैपिटल दिया है 49,000 का, 49,000। इसके बाद में प्लस कर दीजिएगा, ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आया था 25,198, यही तो आया था ना, 25,198। अब इसको जोड़ लीजिएगा, तो ये 198 इसे उतार लीजिएगा, 9 5 14 के 4, 4 2 6 1 7, इसमें से लेस कर दीजिएगा। आहरण यदि दिया रहेगा, ड्राइंग देख लेते हैं कितना दिया है, 4,000। तो 4,000 ड्राइंग है, तो 4,000 लेस कर दीजिएगा, तो 70,198 रुपया दिखा दीजिएगा। फिर इसके बाद में देख लेते हैं लायबिलिटी में लोन कितने का है, लोन दिया है आपका 15,760, 15,760। फिर इसके बाद में दिया है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपका दिया है 7,700 का। फिर इसके बाद में दिया है क्रेडिटर आपके दिए हैं 5,000 के, क्रेडिटर देख लीजिएगा 5,000 के दिए हैं। फिर इसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट 6,600 के। फिर इसके बाद में आउटस्टैंडिंग बेचेज देख लीजिएगा 600 की। अब इस तरफ आ जाइएगा एसेट साइड में। सबसे पहले लिखा है भवन, तो बिल्डिंग का देख लीजिए कि बिल्डिंग का दिया है 22,000 रुपया। फिर इसके बाद में लिखा है कार का दिया है 6,000। फिर इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी देख लीजिए कि कितना दिया है 18,680। फिर इसके बाद में दिया है डेप्टर,
डेप्टर आपके दिए हैं, देनदार आपके कितने हैं देख लीजिए 12,560 लेस बाय डेट्स कर दीजिएगा 320 रुपया। इसके बाद में इसमें से घटाने के बाद में 12,240 बचा, फिर लेस करिएगा न्यू प्रोविजन या रिजर्व जो भी हो, तो 612 रुपया आया था। 612 रुपया घटाने के बाद में 8, 3 में से 1 गया तो 2, 12 में से 6 गया 6, 11,628। फिर इसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो स्थान में दिखाते हैं, क्रेडिट और बैलेंस शीट के एसेट्स में। इनका अमाउंट 47,000। फिर इसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक के बाद में आप देखे थे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था 30 रुपया था। 30 रुपया इंश्योरेंस का दिखा दीजिएगा। एग्रूड कमीशन, एग्रूड कमीशन देख लीजिए कितना दिया गया था 360 रुपया। 360 रुपया। और हमारे पास कैश का बैलेंस देख लीजिए कितने का दिया है 160 रुपया। हाँ हमारे प्यारे प्यारे मित्रों, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, यह विशेष ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन का उत्तर आप तुरंत पा जाएंगे, यदि दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल यदि इक्वल आया, बैलेंस शीट का टोटल यदि बराबर हुआ तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन सही किया, और यदि कहीं मिस्टेक है तो इसका मतलब इसका बैलेंस शीट इक्वल नहीं होगा। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा और इसको करते समय इनको विशेष याद रखिएगा। यानी 8 लिख लीजिएगा दूसरे अंक पे, 6 9 6 15 हासिल 1, 6 6 12, 12 में 7 जोड़ दीजिएगा तो 12 7 19, 19 में 7 26, 26 1 27, 27 1 28 हासिल 2। फिर 6 5 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 में 2, 23 2 25 हासिल 2। फिर इसके बाद में 1 और उसके बाद में 7, 7 1 8, 8 2 10, 1,05,850। इस तरफ भी 1,05,850 आना चाहिए। तो हाँ, यदि वीडियो आपकी समझ में आई हो तो वीडियो को यदि ध्यान से देखे होंगे वीडियो अवश्य समझ में आई होगी। और यदि हमारी वीडियो देखने से आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो आपको इसी तरह लोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। और यदि आपकी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।